जितने राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं, लोक लुभावन वादे, साइकिल बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, कुछ तो गोल्ड की चेन बांटने तक की बात कर देते हैं, नहीं? आप बताएं इससे क्या होगा? प्रथम दृष्टया तो क्या लगता है, बहुत बढ़िया, ये बांटेंगे हम लेंगे, नहीं? प्रथम दृष्टया ठीक लगता है, साइकिल बांटेंगे, साइकिल मिल रही ले लो, साइकिल चले चना चले, आजकल तो चल नहीं पा रही, खैर इधर ध्यान दो, बाद में समझना। नहीं, हाथी नहीं बांटेंगे भाई, हाथी बंटवा दे रहा है, कह रहा साइकिल नहीं चल रही तो। हाँ जी, आगे बताएं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने उपहार बांटने का वादा किया जाता है, प्रथम दृष्टया तो एक उपभोक्ता को या एक वोटर को ठीक ही लगेगा। बोलो, एक वोट दिया और उसको 100, 5,000 जो भी XYZ अमाउंट की वस्तु मिल गई, आप बताएं क्या वो वस्तु उसके लिए फ्यूचर में बहुत हानिकारक है? इंडिविजुअल देखेंगे तो कहेगा बढ़िया साइकिल लैपटॉप मिल गया, अच्छा चलो ये खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, और ये तब ज़्यादा होगा जब ये लोकसभा चुनाव में हो जाए। राज्य स्तर पर तो चलो एक ही राज्य की जनता प्रभावित होगी, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में हो जाए जहाँ पूरा देश इससे प्रभावित होगा, इन्फ्लेशन तेजी से हो जाएगी, फिर वही जिसको लैपटॉप फ्री में मिला था अब आटा महंगा मिलेगा उसको, है ना? फिर वो लैपटॉप बेच के आटा खरीदेगा। बहुत बढ़िया, यही जीवन है भाई। ये भूल गए हैं कि लैपटॉप एक मशीन है, उसमें डेप्रीशिएशन होता है, और जब तक उसे आटा खरीदने का समय आएगा, लैपटॉप वो लैपटॉप केवल एक ही बार स्टार्ट होता है। हाँ जी, कंक्लूजन क्या निकला? मुफ्त की रेवड़ियां बांटना मुद्रास्फीति को, तो मैंने ये पॉइंट बोला। हाँ जी, बिल्कुल, रक्षा बजट भी ऐसा ही सेम। बताओ भाई, डिफेंस बजट में सरकार ने पैसा बढ़ा दिया, पहले भारत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा था डिफेंस पर, इस बार 1.5 लाख करोड़ खर्च कर दिया। ऐसे मुद्रास्फीति सरकार के खजाने से कहीं भी खर्च हो रहा, अनटिल अनलेस वो प्रोडक्टिव नहीं हो। अगर ये प्रोडक्टिव खर्च हो जिससे उत्पादन बढ़ रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप केवल और केवल उपभोग के दृष्टिकोण से या नागरिकों को लुभाने के लिए खर्च कर रहे हो तो वो हानिकारक होगा। हाँ, तो वहां मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। में रेलवे में किराया नहीं बढ़ाया गया, नागरिकों का जो पैसेंजर किराया होता है वो किराया नहीं बढ़ाया, है ना? किराया नहीं बढ़ाया क्यों? क्योंकि सरकार ने दिखाया नागरिकों को, देखो हम सस्ते में आपको रेलवे की सुविधाएं दे रहे हैं, लोग खुश। रेल बजट आता था और किराया नहीं बढ़ता था, लेकिन गवर्नमेंट को रेलवे चलाना है तो कहीं ना कहीं से मनी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वो क्या करते थे, माल भाड़ा बढ़ा देते थे। क्या बढ़ाया? अब माल भाड़ा, इसमें रेलवे में जो माल की ढुलाई होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप देखोगे सीमेंट, कोयला, है ना, ये ऐसी वस्तुएं हैं, इस तरह ऐसे बहुत सारे और आइटम हैं जिनकी ढुलाई केवल और केवल रेलवे से ही होती है। आप बताइए, कोयला, सीमेंट या अन्य जो वस्तुएं हैं, खाद, उर्वरक, ये सब महंगा होगा, माल भाड़ा बढ़ेगा तो महंगा होगा, उसका असर किस पर पड़ा? लेकिन ये सब सरकार ने क्यों किया? क्योंकि नागरिकों को खुश कर सके, किराया नहीं बढ़ाया हमने आपका। बताएं आंसर, नागरिकों को वास्तव में कोई फायदा हुआ नहीं। ये होता है प्रैक्टिकली, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उससे, और गवर्नमेंट अपने राजनीतिक लाभ के लिए, पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करती रहती हैं, लेकिन ये क्रॉस सब्सिडी है जो नुकसान करती है इकोनॉमी को। ऐसा कोई भी सवाल, कोई भी स्टेटमेंट जहां आपको लगे कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैं आपको कल बता रहा था कि इन्फ्लेशन कहते किसको है, तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या था भाई, याद दिलाएं। इन्फ्लेशन का मीनिंग था कीमतों